हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल एमडी मासूम वाईटी। तो आज का जो वीडियो है वो क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जान ही रहे हो कि आपका एक्सटेंड डेट 25 तारीख को हो गया है, जो कि मैथ का अब 25 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं एक ही सेट आपका निकला, क्योंकि जानते हो जैक बोर्ड इस बार थोड़ा क्या हो गया, तो एक ही सेट निकाला। तो उसी को मैं आज जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं आज क्लियर करने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे ढंग से, बिल्कुल आसान भाषा में। मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सेक्शन ए जो है ये आपको इसमें 40 क्वेश्चन दिए होते हैं, आपको 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है 140 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में रूप के लिखा जा सकता है। 140 को अगर हम तोड़े 140 को, तो कैसे टूटेगा, 2 7 जा 40 है ना, फिर 14 35, उसके बाद 7 5 जा 35। तो देखो ये मल्टीपल किसका है, 2 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 2। तो ये देखो किस पे है, तो आपका सेक्शन सी पे आ रहा है, इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि अगर कोई एक संख्या है जो धनात्मक संख्या 6q प्लस 5 के रूप में है, तो वह संख्या निम्न में से क्या होगा, ठीक है। तो वो संख्या निम्न में से क्या होगा। अगर हम q की जगह पे कोई भी एक क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर को डालें अगर हम, तो ये पे क्या आएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 प्लस 5, तो कितना आया 11। जीरो भी डालते हैं तब भी हमको क्या ही मिलता है, विषम संख्या ही मिलता है ना, इसलिए क्या है, एक किस फॉर्म का है, एक तुम्हारा विषम संख्या का फॉर्म है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 3 नंबर की ओर। तो 3 नंबर क्या कहता है, 3 नंबर आपका कहता है 5 प्लस रूट 2 किस रूट 3 किस प्रकार की संख्या है। तो 5 प्लस रूट 3 किस तरह की संख्या होगी, क्योंकि इसमें रूट भी लग रहा है और साथ ही साथ ये इस फॉर्म में है कि इस पे 2 भी ऐड है। तो जब भी इस फॉर्म में रहे, अगर हम इसको रूट का अगर इसको तोड़े, तो ये आपका हमेशा इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या ही दिखाएगा, इसलिए आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान है, तो निम्न में से कौन कथन सही है, ठीक है। तो बताओ इसका कौन सा आंसर होना चाहिए। देखो हम लोग पढ़े हैं जब 8 में थे या 7 में थे, तो भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है ना, तो प्लस पे आता था। तो ये अगर हम इसको मान ले भाजक, इसको मान ले भाज्य, इसको भागफल और इसको शेषफल, तो तीनों इसी फॉर्म में है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। देखो क्या बोला है, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 है और -2 है, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। बिल्कुल वीडियो को अच्छे से देखना, ठीक है, और बढ़िया समझना, क्योंकि मैं एक एक करके समझाते जाऊंगा आंसर कैसे आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे टीचर जो है ना फटाफट बताते जाते हैं कि ये होगा ये होगा, लेकिन बच्चा लोग को कॉन्सेप्ट मालूम नहीं होता है कि कैसे हो रहा है ऐसे। चलो मैं बताते जाता हूँ, ठीक है, एक एक करके देखो। अगर क्या बोला, अल्फा प्लस बीटा एक होता है रूल इसका बहुपद निकालने का, तो ये कितना दिया हुआ आपका 3 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा ये आपका सॉरी इंटू है, ये बेटा -2 दिया हुआ है, ठीक है। अब कैसे निकालना है तुमको, तुमको निकालने का तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है, तुमको देखना है, ठीक है। तो ये रूल होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a होता है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ कि 3 मेरा इस साइड दिया हुआ है, तो -3/1 हो गया -b/a, तो ये b/a कितना हो गया 3/1, और c/a कितना हो गया मेरा -2/a, इसीलिए इसका मतलब कैसे निकालोगे। अब यहाँ से तुमको क्या क्या मिल गया, देखो मेरा यहाँ पे मिल गया कि a बराबर, ठीक है, a बराबर क्या मिल गया -3, सॉरी a बराबर 1 मिला है, a बराबर 1 मिला, b बराबर आपका आया -3, और c बराबर आपका आया -2। जब ABC मालूम हो गया है, तो द्विघात बहुपद किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है x² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे a का मान -3 आया था, मतलब 1 आया था, तो 1 का कोई वैल्यू नहीं, 1x² ही हो जाएगा, प्लस प्लस नहीं होगा क्योंकि माइनस यहाँ पे आने वाला है, और ये 3x हो जाएगा b का वैल्यू, और c का वैल्यू -c। तो देखो x² -3x माइनस सॉरी -2 है, तो ये किस पे आ रहा है, तो देखो ऑप्शन सी पे आपका मैच कर रहा है, x² -3x -2, तो इसलिए आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। आइए 6 नंबर में बढ़ते हैं। सबसे इजी ट्रिक्स है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ जो है px का ग्राफ दिया गया है, यानी ये ग्राफ अगर आपका कुछ इस तरह है, देख लीजिए एक बार किस तरह है, इस तरह का ग्राफ है, यहाँ पे इस तरह कट करते हुए एक लाइन गया है, ठीक है। तो तुमको नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ठीक है सर। अब बोले सर ध्यान क्या देने वाली बात है, तो
कभी भी शून्यकों की संख्या अगर निकालना हो, कोई भी ग्राफ दिया हो, तो बस ये ध्यान रखो कि जो लाइन जो बना है, ये जो कर्व लाइन है, वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे विभाजित कर रहा है या डिवाइड कर रहा है। तो देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, इसलिए इसका शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 3। यानी ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बहुपद 4u² प्लस 8u, ठीक है, शून्य क्या होगा, 4u² प्लस 8u का शून्य कैसे निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, 4u² प्लस 8u, ये है ना, इसको कॉमन करो, क्या ले लो, दोनों तरफ से 4u कॉमन ले लो, तो क्या बच गया यहाँ पे, इसका पास बच जाएगा u और इसका प्लस 2 है ना, तो एक आएगा 0 और एक आएगा -2, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 0 और -2 ए और सी दोनों आ रहे हैं, इसलिए आपका ए और सी डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बोलता है कि अगर ये दिया हुआ हो, इस तरह का फॉर्म हो, और अगर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इक्वल में हो, तो इसका क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा अनेक हल होगा। ठीक है, अनेक हल होते हैं इस तरह में। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या कहता है, समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 इज इक्वल और 3x - y + 12 = 0 के लिए निरूपित रेखाएं क्या होगी। तो देखो इसका अगर जो फॉर्म आएगा वो तुम्हारा किस रूप में आएगा, तो ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसका। हाँ, तो देखो 9 का नंबर क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, कि जब इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि इसको क्या करो, तुम सबसे पहले देखो समीकरण में दिया क्या है तुम्हारे पास, 6x - 2y है ना, यही ना दिया हुआ है, तो क्या करो सबसे पहले a1/a2 वाला फॉर्म लिख लो। अब जब इसको लिखोगे तुम लोग तो क्या नजर आएगा, 6/3, तो 6/3 इज इक्वल टू -2/-1, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से ये y का, और यहाँ से c का वैल्यू 9 है और यहाँ के 9 है और 12 है, तो बराबर 9/12 हो जाएगा। अब बताओ ये दोनों तो सेम नहीं आया, 1/3 आ गया, लेकिन ये दोनों तो सेम आ रहा है, मतलब फॉर्म किस तरह हो रहा है बाबू, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, और जब भी इस फॉर्म में रहे इसका मतलब क्या होता है, रेखाएं समांतर होती है, इसलिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखो कैसे निकालोगे। सबसे पहले यहाँ पे चेक करो कि किस पॉइंट पे रखे कि ताकि इसका वैल्यू मेरा 6 आ जाए और 2p आ जाए। तो यहाँ पे क्या करो, x का वैल्यू इसको रख के देखो, रख के देखते हैं तो क्या हो जाएगा, x की जगह 4 और प्लस y की जगह पे 2, और यहाँ पे देखो इसको बराबर कितना आ गया 6, और यहाँ पे रखो तो x की जगह 4 और माइनस और y की जगह पे 2, तो बराबर आ गया 2, यानी सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है आगे, निम्नलिखित क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विघात समीकरण है, तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इसको निकालने का तरीका बहुत ही लंबा है, मतलब ज़्यादा लंबा भी नहीं है, आराम से निकल जाएगा। कैसे करोगे, सबसे पहले x² प्लस इसको तोड़ो, x² प्लस 2x प्लस 1, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ो, इधर कितना हो गया 2x माइनस 6 हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 2x से 2x कैंसिल हो गया, जाहिर सी बात है इधर ये फॉर्म बच गया, मतलब जिस फॉर्म में अगर x² हो तब वो बहुपद कहलाता है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है, जब इस तरह की हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। अगर इसका पहले हमको मूल निकालो, पहले चेक करो मूल कितना होगा, तो डी बराबर इफ सूत्र होता है मूल निकालने का माइनस b² माइनस 4ac। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले b का वैल्यू देखो, ये b पॉइंट होता है x के साथ, और x² के साथ जो इसका मल्टीपल होता है उसको कहते हैं हम लोग ये a नाम देते हैं, और जो लास्ट में बचता है उसको c नाम देते हैं। तो यहाँ पे बताओ क्या क्या दिख रहा है तुमको, b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है हमको b की जगह 1 है, 1 का स्क्वायर कर दिए, माइनस 4 की जगह 4 है, इंटू a की जगह 1 है, और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 माइनस 4 अपॉन क्या हो गया, 4 1 जा 4, तो कितना आया -3। ठीक है, -3 आ गया। अब तुम लोग बताओ यहाँ पे जब -3 आ चुका है तो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ, सॉरी यहाँ पे c -1 है, हाँ यहाँ पे -1 है, गलती हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 और 4 कितना हो गया 5 हो गया, 5 आया मतलब +5 आया, तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 12 का ऑप्शन ए देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो कैसे बनाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, x² प्लस bx बराबर 0 एक कोई बहुपद है, इसका दो अलग अलग वास्तविक मूल्य होंगे, यदि b² लेस देन 0 होगा, यदि d मेरा 0 के इक्वल होगा, यदि d मेरा 0 के बड़ा होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा b² माइनस 4ac। जब 0 से बड़ा होता है तभी मूल क्या होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, द्विघात समीकरण x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तर क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कैसे निकालोगे d, अभी बताएं, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac ऐसे लगा देंगे, है ना। b की जगह पे क्या लिख देंगे, b की जगह पे -1 है, -1 का स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ पे -4 × 1 × 3, तो यहाँ जाएगा -1
मतलब 1+1 हो जाएगा, और यहाँ पे -4 दिया 12, तो कितना आएगा आंसर -11। तो डी कितना निकला मेरा -11, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो गया। प्रथम पद ए सार्वंतर डी और ए पी एन वाले पद का लिए कौन सा सूत्र सही होगा? इसके लिए सही सूत्र ए इक्वल टू ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बाबू? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ रहा है एकदम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते चलो, ठीक है। क्या कहता है? एपी 10 7 4 है का 30वां पद क्या होगा? 30 पद इसका कैसे निकालोगे तुम लोग? इसका निकालने का तरीका ये है कि क्या करो, सबसे पहले ए निकालो। ए कितना हो गया यहाँ पे? 10 हो गया। डी कैसे मिला? इसको और इसको घटा दिए, 7 में 10 है तो डी मेरा -3 आ गया। अब निकालने का तरीका ये है, इसका 30वां पद कैसे निकालेंगे? सबसे पहले लिखो ए30 निकालने का तरीका क्या? ए प्लस 29 इंटू डी। ए की जगह कितना रखोगे? 10 प्लस 29 का 29 इंटू डी की जगह -3। अब तुम गुना करो तो 3 9 जा 27, ठीक है। कितना हो गया? 6 और 2 8, -87। और इधर कितना बचा? 10। तो -10 में -87 करेंगे, कितना बचेगा? यस, -77। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में कैसे निकालोगे? 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा? ये थोड़ा लॉन्ग है इसीलिए मैं इसको नहीं बता रहा, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 16वां पद, ठीक है। 16वां पद 78 आएगा। अब बोलता है समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है? समरूप त्रिभुज का संगत भुजा हमेशा समानुपाती होता है, ठीक है। कोई भी दो समरूप त्रिभुज हो, अगर उसकी भुजाएं का जैसे ABC ले लो और ये PQR ले लो, तो ई भुजा और ये भुजा आपस में क्या होता है? समानुपाती होता है, बराबर अनुपात में विभाजित होते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4:9 में दी हुई हो तो इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, चैप्टर 6 में है। त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अगर मान लेते हैं, दूसरा को एरिया ऑफ त्रिभुज PQR मान लेते हैं, तो इसका एक रेशियो ले लेते हैं, मान लो AB बटा PQ, ठीक है। अगर रेशियो ले लें तो इसको इधर का स्क्वायर जब करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर होता है, इसलिए सही ऑप्शन होगा 16:81, ठीक है। अब देखो इसका आंसर कैसे निकलेगा? ये भी 6√3 है, 12 है और ये 6 है, तो एंगल B का वैल्यू क्या आएगा? तो इसके लिए क्या निकालोगे? सबसे पहले इसको लिखो, ये है, फिर यहाँ पे जो तुमको दिया हुआ है पहले वो देख लो क्या क्या है ना। तो सबसे पहले इस 6√3 इधर दिया हुआ है, AB इधर मान लो 6√3 है, ये मेरा 12 है और ये मेरा BC 6 है, ठीक है। तो पहले चेक करेंगे कि क्या ये पाइथागोरस परिमेय को लागू कर रहा है, तो देखते हैं। सबसे पहले 6√3 का स्क्वायर यानी 36 गुना, और यहाँ पे √3 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पे माइनस मतलब प्लस, हाँ प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो इसको अगर कैंसिल, आपको गुना करोगे और इसको जोड़ोगे तो आपको लगभग जो है ना ये मिलेगा आपको, तो इसके सही ऑप्शन 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, मूल बिंदु से P34 की दूरी क्या होनी चाहिए? तो कैसे निकालोगे तुम इसको? हाँ तो देखो कैसे निकालोगे इसको। क्या करोगे? सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है, जब भी मूल बिंदु का सूत्र कहे तो इसको लगाना है हमेशा फॉर्मूला में, ठीक है। x² प्लस y²। इसको कैसे करेंगे? देखो 3 मेरा दिया हुआ है, x की जगह पे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया? 9 प्लस 16 यानी 25, और 25 का रूट क्या होता है? 5 होता है, इसलिए इसका आंसर सही होगा 5 मात्रक, ठीक है, ऑप्शन सी। बिंदुओं 25 तथा 74 को मिलाने वाले रेखाखंड के माध्य बिंदु क्या होगा? तो इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा आपका 3 और 6। क्यों? क्योंकि इसमें जब आपको सॉल्व करोगे आप तो आपको 3 और 6 ही मिलेगा, ठीक है। चलो, यदि 2 sin A = sin 2 है तो A का मान क्या होगा? यहाँ पे आप 0 रख के देखो, क्या रखो? 0 रख के देखो, तो sin 0 0 हो गया, बराबर में इधर sin 0 0 हो जाएगा, तो मतलब जब 0 डिग्री होगा तभी तो 0 0 आएगा आंसर, इसलिए सही ऑप्शन 0 डिग्री होगा। अब देखो cos 48 माइनस sin 22 डिग्री का मान क्या होगा? एक मैं ट्रिक बताता हूँ सभी बच्चों के लिए, जब भी इस तरह के रहेगा क्वेश्चन तो उसका हमेशा ऑप्शन जो होता है ना आपका 0 आता है। अब कैसे आता है देखो, यहाँ पे अगर इसको हम रेशियो चेंज करें तो cos 48 को कैसे लिख सकते हैं? sin, ठीक है, 90 माइनस 48 ऐसे लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 48। अब देखो ये इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ठीक है। अब sin 90 माइनस 48 लिखते हैं, या फिर इसको अगर ऐसे करते हैं कि sin यहाँ पे cos 90 माइनस 48 और इधर पे कर दे माइनस sin 42, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ये चेंज होके आ जाएगा sin 48 में, और इधर माइनस में बचेगा sin 48। अब sin 48 क्या हो जाएगा? 0, ठीक है, यही होगा, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा।
अब देखो क्या बोला है, साइन ए बराबर अगर 3/5 है तो कोस ए का मान क्या होगा, ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, इसके लिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 4/5। ठीक है। अब देखो क्या बोला है, यदि एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है जो 15 मीटर दूर किसी मीनार से लगी हुई है तो 60 डिग्री पे झुका हुआ है, तो मीनार की ऊंचाई कैसे निकालोगे, मीनार की ऊंचाई कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको देखो, इसको यहाँ पे अगर मान लो ये हाइट हमको नहीं मालूम, इसी को निकालना है, और ये 60 डिग्री कोण पे झुका हुआ है, जब इसको रेशियो करोगे तो आपका सही ऑप्शन आ जाएगा आपका 20√3 मीटर। ठीक है। देखो त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PQ बराबर 3 दिया हुआ है, PR बराबर 6 दिया हुआ है, तो एंगल QPR का मान क्या होगा। ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर ये एक त्रिभुज है जहाँ पे एंगल Q समकोण है और PQ, ठीक है, इधर P मान लेते हैं और इधर R मान लेते हैं, तो बोला है एंगल Q अगर समकोण है और PQ का वैल्यू 3 दे दिया है और PR का मान 6 दे दिया है, तो बताइए QPR ये वाला एंगल, हाँ यहाँ पे ये एंगल बता रहा है, ये एंगल को बताना है कितना होगा। इसका सही निकालने का तरीका क्या है, आप पाइथागोरस इस्तेमाल करें, अगर पाइथागोरस इस्तेमाल करने पर ये अगर आ जा रहा है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 90 डिग्री। ठीक है। क्या हो जाएगा, नहीं इसको चेक करने का वो तरीका, रुक जाओ, ऐसे करो, देखो क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है तो हम ऐसे कर सकते हैं ना, देखो ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, तो 3/6 हो जाएगा। ठीक है। अब ये किसके इक्वल होता है, cos थीटा के, क्या होता है, cos थीटा के इक्वल होता है, cos थीटा। अब देखो बताओ 3/2 तो 1/2 आया, और cos थीटा 1/2 कब देता है, cos थीटा 1/2 कब देता है, 60 डिग्री पे, इसलिए आपका सही ऑप्शन 60 डिग्री होगा। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में देखो कैसे बनाओगे, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है। क्या पूछा है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो आपको अनंत रेखाएं होती है स्पर्श रेखा, यानी एक वृत्त है उस पर कितनी सारी स्पर्श रेखा हो सकती है, बहुत सारी खींच सकते हो तुम। ठीक है। अनंत रेखाएं। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के पीक मध्य बिंदु से एक क्यू पर समकोण इस तरह डालती है और क्यू बराबर इतना, तो पीक की लंबाई क्या होगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका √119 सेंटीमीटर। ठीक है। TP TQ और केंद्र O से वृत्त दो स्पर्श रेखाएं इस तरह के एंगल POQ बराबर 110 डिग्री है, तो PTQ का मान हमेशा 70 डिग्री आएगा इसका आंसर। ठीक। 60 डिग्री कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, तो इसको निकालने का तरीका ये है कि त्रिज्या, इसका फॉर्मूला होता है θ/360 × πr²। ठीक है। और जब थीटा का वैल्यू आप 60 डिग्री यहाँ पे रख दोगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 360, और यहाँ पे पाई का मान 22/7 रख दोगे, और आर की जगह कितना है 14 × 14 काटोगे, जब इसको कैंसल आउट करेगा ना तो इसका आपको सही ऑप्शन मिलेगा 308/3 सेंटीमीटर²। ठीक है। अब देखो त्रिज्या R एक बड़ा है वृत्त है, मान लो उसका त्रिज्या R, ये है त्रिज्या R। ठीक है। और जो कि एंगल P डिग्री पे झुका हुआ है, P डिग्री पे झुका हुआ है, तो पूछा त्रिज्या जिसकी मतलब कि इसका क्या होगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या निकलेगा, इसका सही कैसे निकालोगे फॉर्मूला, तो अभी हम लोग पढ़े θ/360 × πr², यही था ना। अब थीटा की जगह कितना है, P डिग्री है, तो P डिग्री जब है तो यहाँ पे बदला क्या चीज़, सिर्फ ये है ना, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा πr² P/360 डिग्री। अब देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर आगे, क्या बोला है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। इसको कहीं कैसे निकालोगे, इसका सही ऑप्शन आपको निकालना पड़ेगा, तो आपको आंसर आएगा क्या 28 सेंटीमीटर। ठीक है। अब देखो सबसे बड़े बांस की लंबाई बताई जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े, 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जाती है। एक इस तरह का कमरा है मान लो, तो बोला है सबसे ऊंचे लंबे बांस को कैसे रखेंगे, तो हम लोग मान लो बांस को इस तरह रखेंगे तभी तो लंबा ज़्यादा एरिया घेरेगा, इसलिए सही ऑप्शन आपका 17 मीटर होगा। अब देखो आगे क्या बोला है, बोला है यदि एक शंकु की ऊंचाई क्या बोला है 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास इतना है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होगी आपका 149 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। आइए देखते हैं आगे। मॉडल बनाने वाले मिट्टी ने एक इतना 6 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या वाला एक शंकु बनाया है, एक बच्चे ने इसे गोले का आकार में बदल दिया है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, तो सही आपका संबंध ये होता है 3 माध्यक = बहुलक + 2 माध्यक। ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, उसके बाद एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, वीडियो कंप्लीट देखना। ठीक है। वर्ग अंतराल 38 में वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो संचयी और इसके बीच में खींचे गए आलेख को कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो माइनस वाला कभी भी नंबर किसी का भी प्रायिकता नहीं हो सकता है। ठीक है। और यदि PE क्या दिया हुआ है, PE बराबर 0.05 है, तो PE' की प्रायिकता क्या होगी, तो अगर हम लोग जानते हैं ये PE + PE', E' मतलब नहीं होने का,
प्रायिकता कितना है 1 होता है। जब इसको उधर घटा दोगे 1 को माइनस कर दो 0.05 के साथ तो मतलब 0.05 के साथ तो इसका सही ऑप्शन कितना आ जाएगा 0.05 के साथ करोगे तो आपका आ जाएगा 0.95। ठीक है, आपका ऑप्शन सी नंबर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आगे शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों, क्योंकि एग्जाम सामने हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, चलो।